हेलो। गुड मॉर्निंग। इत्तिसा इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? ताकि अपनी सुबह खूबसूरत बना सकूं, हसीन बना सकूं। अच्छा सुने, मैं कॉलेज जा रही हूँ और अबूजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अपने अब्बू से कहना कि तुम्हें आज कॉलेज लेने ना आए। क्यों? क्योंकि आज कॉलेज के बाहर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा और तुम अपने अब्बू जी से अपने जैसा कोई खूबसूरत बहाना बना देना। आप ना मुझे मरवाएंगे। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे सामने तुम्हें खड़ा मिलूंगा मुश्किल। डोंट वरी। अच्छा चलें, अभी फोन रख रही हूँ, 2 बजे मिलते हैं। अरे अभी 2 बजने में बहुत वक्त है मुश्क। कैसे गुजरेगा ये टाइम? सहबा, सहबा, कहाँ थी? इतने दिन से मुझसे नाराज थी क्या? मैंने तुम्हें इतना मिस किया। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? और तुमने मुझे क्यों मिस किया? सहबा, तुम्हें पता है मेरे पास इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए, इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए कि मैं बताती जाऊंगी, तुम सुनते सुनते थक जाओगी। 2 दिन में इतना कुछ हो गया तुम्हारे पास बताने के लिए। नाइस। हाँ सहबा, बैठो बैठो, इधर आओ, बैठो ना। सहबा सच तो ये है कि इस खूबसूरत अनोखे अजनबी से एहसास से तुमने मुझे मुतारिफ करवाया है, मैं कभी इससे पहले वाकिफ ही नहीं थी। तुमने मुझे मोटिवेट किया, वरना मैं कभी भी इर्तिजा की तरफ कदम ना बढ़ाती। तुम्हारी वजह से मेरे सोचने का अंदाज बदला है। तुम्हारी वजह से मैंने नई मंजिलों की तरफ देखा है। ये तुम थी जिसकी वजह से मैंने इस खूबसूरत एहसास को महसूस किया है। तुम्हारी वजह से मैंने इर्तिजा को पा लिया। सहबा, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, हमेशा। ग्रेट। यानी हम दोनों एक ही कश्ती के सवारी हैं। हमारी मंजिल भी एक ही है और रास्ता भी एक ही। खैर, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? नहीं सहबा, तुम्हें पता है मेरे घर वालों का, मेरे घर के माहौल का, फिर तुम ये सवाल पूछ रही हो। यानी नोमी सही कहता था। नोमी क्या कहता था? छोड़ो, नोमी की बात हम किसी और दिन करेंगे। तुम मुझे इर्तिजा से मुलाकात का तो बताओ। हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें उसके बारे में भी, लेकिन सहबा मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ कि तुम्हें बुरा ना लगे। नो, ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्यों माइंड करूँगी? गो ऑन। देखो सहबा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। मैं इसीलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ। देखो, पिछले जिन दिनों तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी ना, तो मैंने एक बात फील की जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। नोमी का बिहेवियर ना कुछ अलग सा था। I mean, जरा बदला बदला सा, जैसे वो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा हो, मेरे करीब आना चाह रहा हो। इनफ मिस मुश्क। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। नोमी, हाँ नोमी तुम्हें पसंद करेगा, तुम जैसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करेगा। आर यू किडिंग मी?
And you know what he thinks about you? तुम जैसी मुनाफिका ज़्यादा लड़कियों से उसे कराहियत आती है। You know what? He is right. वैसे तो अगरबत्ती नाम की डरी हुई सहमी हुई लेकिन अंदर से उतनी ही चालाक और मतलब बरस। And you know what? He is 100% right. मुझे आपकी नेक नीयती, खलूस और मोहब्बत पर जरा भी कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी शादी का तस्वुर भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गीती के साथ मेरा जज्बाती और रूहानी ताल्लुक है और वो मैं बोल नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ इस्माइल मियाँ, और शायद इतनी जल्द ये बात करना कुछ मुनासिब भी नहीं है, लेकिन आपकी शराफत और शाइस्तगी ने मुझे ये सब कहने का हौसला दिया है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं आपा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि आपको पूरा हक है कि मुझसे आप कोई भी सवाल कर सकती हैं। लेकिन मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ आपा। इस वक्त मेरा ज़हन ही नहीं बल्कि मेरा पूरा वजूद बहुत से हिस्सों में बटा हुआ है। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं तो बस आपको एक नई राह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पापा, जो लड़की शादी कर कर आएगी उसकी भी कुछ ख्वाहिशात, कुछ सपने होंगे, और जब वो वहां पर रहेगी और सामने उसको सिर्फ गीती की यादें और तस्वुर मिलेगा तो ज्यादती नहीं होगी उसके साथ। होश क्या हुआ है, बताओ मुझे। होश, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। आई एम रियली वरीड यार, प्लीज। क्या बात है? पापा, जब तक मैं किसी लड़की को उसका पूरा हक ना दे सकूं तब तक मैं उसका हाथ थामने का भी हक नहीं रखता। मैंने तो बहुत उम्मीद के साथ ये दरख्वास्त आपके सामने रखी थी कि आप गौर करेंगे। पापा, मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा ज़हन इस वक्त इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा। आप ऐसे ना कहिए, आपको जो वक्त सही लगेगा, जो आपके लिए मुनासिब होगा, वही ठीक है। मगर आप ये ना सोचिएगा कि मुझे बच्चों का यहाँ आना बुरा लगता है या बारहगिरह गुजरता है, ऐसी बात दिल में ना लाइएगा। नहीं नहीं आपा, मैं आपके खलूस पे शक करने की जसारत भी नहीं कर सकता। अच्छा आपा, इजाजत। जी, खुश रहिए।
that's it. Thank you so much. आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तो और क्या करते? ना तुमने पहले मुझे कुछ बताया और ना मैं इन आंसुओं का सबब जानता। अगर ऐसी हालत में तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता तो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होती, है ना? ठीक कह रहे हो। मुश्क, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हम अनजान तो हैं नहीं, एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चूज कर चुके हैं और अब तो हमारे पेरेंट्स भी मिलने वाले हैं। और देखो, हम कहीं तन्हाई में तो मिल नहीं रहे, ये एक पब्लिक प्लेस, इसलिए डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाओ। चलो शाबाश, बताओ मुझे, किसने इन खूबसूरत आंखों को यूं आंसू बहाने पे मजबूर किया? आज कॉलेज में पता नहीं सहबा को क्या हो गया था और बहुत रूड हो गई। सबके सामने मुझे डांटा उसने। किसकी बारी है? सहबा, सहबा मेरी बात तो सुनो। शोभी, अरे बात तो सुनो यार। शोभी, मेरी बात तो सुन लो। क्या मसला है? पहले तो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट? खुद से पूछो नोमी, अगर कोई लड़की इस तरह इग्नोर करने पर ऐसे रिएक्ट करी तो उसका क्या मतलब है? शायद उस लड़की के दिल में इग्नोर करने वाले के लिए फीलिंग्स हो, तभी वो इस तरह कर रही हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम रहे फ्लर्ट, प्लेबॉय। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ तो सोचो। मेरे फ्रेंड्स वहां बैठे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा तुम्हारे साथ झक मार रहा हूँ, तो कोई तो रीजन होगा ना। हाँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें ये? नोमी, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मुझको कुछ कहा है ना कॉलेज में? What? मुझसे मैं मिला ही नहीं। मिला क्या नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। तुम सच कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुमसे? हाँ? You know what? मुझे लगता है कि वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। एक बात याद रखना नोमी, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। What? एक मिनट। What? बेवफाई? ये इतने मुश्किल वर्ड्स कहाँ से ला रही हो तुम? मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। अमर, पता नहीं क्या हो गया सहबा को। पता, मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी उसने। इतना बोल रही थी मुझे, उसके बात करने का अंदाज, उसका रवैया, सब कुछ पता मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो डर गई थी। कितना समझाया था ना तुम्हें कि दूर रहो उस लड़की से। मुझे तो वो लड़की वैसे ही किसकी भी लगती है। लेकिन एक बात तो है अंबर, सहबा की दोस्ती की वजह से ही मुझे इर्तिजा मिला है। मैंने तुम्हें बताया था ना, इर्तिजा मुझे अपने घर लेके गया था। क्या घर था उसका
बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। तुम्हें पता है उसकी अम्मा ने मुझसे इतने प्यार से बात की, लग ही नहीं रहा था कि पहली दफा मिली हूं मैं उनको। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं मैं। रश्क आता है कभी कभी मुझे अपनी खुशकिस्मती पर। अच्छा, अब ये बताओ कि वो अपने घर वालों को कब ला रहा है? हाँ, कह रहा था कि मैं जल्दी लेकर आऊंगा अपनी मॉम को, अपने डैड को, सबको। अच्छा, और फजूल मत बोलो, काम करो अपना। पागल। पिछले जिन दिनों तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी ना, तो नोमी का बिहेवियर ना कुछ अलग सा था, जैसे वो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा हो। You know what? मेरे करीब। मुझे लगता है कि वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। सेवा बीबी, आपसे मिलने इत्तिजा साहब आए। भेज दो उन्हें। जी जी। कीती, तुमने मेरी जिंदगी की नाव को मंझधार में यूं संभाले रखा कि किसी मोड़ पर ना तो ये नाव डगमगाई, ना उल्टी और ना ही डूबी। लेकिन जब यही नाव मेरे अपने हाथों में आई, तब मैंने जाना कि तुम मेरे लिए कितनी अहम, कितनी जरूरी और कितनी नायाब थी। तुम नाव भी थी और दूर नजर आता किनारा भी। तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा, कितना नाकारा और कितना बेहौसला हो रहा हूं, तुम्हें कैसे बताऊं। तुमने जो मुश्किल साथ किया उसके बाद हमारा मिलना जरूरी हो चुका था। सीरियसली इर्तिजा, आई थिंक यू फॉरगेटिंग कि मुश्क मेरी भी फ्रेंड है और तुमसे पहले मैं उससे मिली थी और तुम दोनों को मिलाने वाली भी मैं ही थी। सो इफ यू कुड डू मी अ फेवर एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग। ये हम दोनों का पर्सनल मामला है, मेरा और मुश्क का। और ये जो मुश्क ने किया है ना, कि ये छोटी सी बात जो हमारे बीच में थी तुम्हें आके बता दी है, दैट्स नॉट कूल। ये हम दोनों की दोस्ती के लिए बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें पता है खतरनाक और क्या है? तुम्हारी और नोमी की दोस्ती। एंड आई जस्ट होप कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक महदूद हो। इर्तिजा, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या बिगाड़ा है नोमी ने तुम्हारा? ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास नोमी के खिलाफ? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसकी रेपुटेशन भी बहुत खराब है, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ही सिंपली डजंट केयर कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सही है, वो थोड़ा केयरलेस है, बट वो मेरा बहुत ख्याल करता है। मैं उसके लिए मायने रखती हूँ, वो भी मेरे लिए मायने रखता है। यू नो व्हाट सेबा, आई होप कि उसका कैरेक्टर ऐसे ही होता है जिसके बारे में तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके बारे में और बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। लेकिन अब तुम्हारा जानना जरूरी हो चुका है। सुताइए को, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। And I'm really sorry to say, सेबा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भारी गुजरेगी। Watch it. बात परेशानी की है इर्तिजा,
जितना मैं सहबा को जानती हूँ आप नहीं जानते। वो नोमी के बारे में बहुत सेंसिटिव है, वो उसके खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेगी। मुश्क, मैंने जो कुछ किया सहबा की भलाई के लिए किया, और जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं कैसे चुप रह सकता था। वो एक ऐसे लड़के के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर रही है जिसके पीछे एक लम्हा जाया किया ना चाहे। मुझे एहसास है और बहुत अफसोस भी है। सहबा की तरफ से मेरा दिल बहुत बोझल है। ए मोहतरमा, अब तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए है। उसके तमाम कनेक्शन सिर्फ मेरे दिल के साथ आके जुड़ते हैं। अब हंसना है तो मेरे लिए और रोना है तो भी मेरे लिए। वैसे मैं कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, लेकिन अगर कभी किसी ने तुम्हें रुलाया ना तो उसको खून के आंसू रुला दूंगा। इसे कहते हैं मोहब्बत माय डियर। जब अपने महबूब के अलावा कोई और अच्छा लगे ही ना। मेरे बारे में किसी अंदेशे का शिकार मत रहना। एक्चुअली पापा दुबई गए हुए ना, वो जैसे ही वापस आएंगे सबसे पहले उनसे तुम्हारी और अपनी बात करूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। Should I watch it or not? पता नहीं इसमें क्या है। क्या इसमें वाकई कुछ ऐसा है जिसे देखकर नोमी से मैं अपना हर ताल्लुक खत्म करने पे तैयार हो जाऊंगी? तो मैं वो सब देखूं ही क्यों जो मुझे नोमी से दूर कर दे? क्या मैं नोमी से दूर होकर खुश रह सकती हूँ? क्या मैं इससे ताल्लुक तोड़ सकती हूँ? You know what, सहबा? I hope कि उसका कैरेक्टर ऐसा ही होता जिसके बारे में तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो।
एंड आई वी लव ईच अदर। हम एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करना जब तक उसे खुली आंखों से आजमाना। हमारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कना चाहिए। आई जस्ट लव इट जब तुम हमारी शादी के बारे में बात करते हो। ट्रस्ट मी। नो 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 मी नो। मैं मानती हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसकी रेपुटेशन भी बहुत खराब है, बट दैट्स जस्ट बिकॉज ही सिंपली डजंट केयर कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम मुझसे झूठ बोलोगे, मुझे चीट करोगे, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाओगे, मेरा, सहबा नवीद खान का, और मैं कुछ नहीं कहूंगी? वो बहुत बेहुदा किस्म के लड़के हैं। वो हर लड़की को एक ही नजर से देखते हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले। तुम मेरे बारे में कुछ कहो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? व्हाट्स द बिग डील? बिकॉज आई लव यू। अंबर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सहबा हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें किसने बताया? इर्तिजा की कॉल आई थी। मुझे ज़रूर जाना चाहिए, मैं ज़रूर जाऊंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? अब्बू जी से इजाज़त ले लो, अगर वो दे देते हैं तो फिर मैं चलूँगी। हाँ हाँ, मैं तो अब्बू जी से इजाज़त लूँगी, अम्मी जी से भी इजाज़त लूँगी। इन दोनों से इजाज़त लिए बगैर तो नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन मना नहीं करेंगे ना वो लोग। देखो ना, किसी की वैसे भी बीमारी में इयादत करना वैसे भी सवाब का काम है। मुझे मिल जाएगी ना इजाज़त? परेशान नहीं होना। पता नहीं किस हालत में होगी। तुम भी दुआ करना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। जी वालेकुम सलाम आलिया बहन। बताइए, सब खैरियत है? खैरियत कैसी? मोहिनी ने बहुत तंग किया हुआ, बहुत शोर मचा रही है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा इस तरह पीट रही है जैसे दरवाज़ा अब टूटा जब टूटा। इस्माइल भाई, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। जहाँ तक हो सका मैंने आपके साथ ताउन किया, लेकिन यकीन करें मेरे तो अपना घर डिस्टर्ब होके रह गया है। बताएं मैं क्या करूँ? जी जी बेहतर आलिया बहन, लेकिन आलिया बहन इस वक्त मैं ऑफिस से उठकर आ नहीं सकता, मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए। आलिया बहन प्लीज़, सिर्फ आज शाम तक, मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा घर, बस आज के लिए ज़हमत है प्लीज़। ठीक है इस्माइल भाई, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करेगा। मैं इसको भी नींद की दवा दे देती हूँ ताकि ये अभी सो जाए। बहुत शोर मचा रही है वो, प्लीज़ जल्दी आइएगा। आप सही कह रही थी। आप वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी मुश्किलात कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। मेरा दिल चाहे जितना मर्जी रो ले, चीखे मार ले, एहतजाज कर ले, हंसती मुस्कुराती गीती
चाहे मेरे ख्यालों से दूर चली जाए, मुझे अपने हालात के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मैं दूसरे निकाह के लिए मजबूरन हामी भर रहा हूं। आप उन खातून से बात कर सकती हैं। बानो से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। वो दिलो जान से राजी है। मेरे कहने का मतलब ये कि वो बहुत अरसे से किसी अच्छे रिश्ते की मुंतजिर थी। हाँ तो फिर मिला दें आप। हाँ साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों के देखे भाले लोग हैं और आप लोगों की फहमो फराज पे मुझे पूरा यकीन है। इस्माइल मियाँ, मगर जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अपनी जजमेंट में करने होते हैं। मैं कल ही बात कर लेती हूँ। पापा, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। कहिए। जब तक कानूनी मामला तय नहीं हो जाते और ये खातून मेरे घर के मामलात को समझ नहीं जाती, क्या तब तक मैं मोहिनी को चंद दिनों के लिए ही आपके घर छोड़ सकता हूँ? कर दी ना आपने गैरों वाली बात। इस्माइल मियाँ, ये बच्चे तो मेरे अपने ही हैं, रोज आते हैं। मोहिनी भी आ जाएगी तो और रौनक हो जाएगी। मुझे तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू आपा। आप दोनों ने तो अपनों से बढ़कर मेरा साथ दिया। इस्माइल मियाँ, हम आपके अपने ही हैं। आजकल के बच्चे भी पेरेंट्स से कुछ शेयर ही नहीं करते हैं। आजकल के पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम इर्तिज़ा। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप ठीक? बैठो। हाय, हाय। हाउ आर यू फीलिंग? Well, I'm alive. मैं जरा डॉक्टर को चेक करता हूँ, तुम लोग बातें करो आपस में। जी। साहब, आई एम सॉरी यार। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मुझे मालूम होता ना कि इन सारे सबूतों को लेकर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो मैं कभी तुम्हें देता ही नहीं। बहुत मिserable फील कर रही हूँ मैं इर्तिज़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे नाराज हूं। मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है इर्तिज़ा, जो मरने की ख्वाहिश रखता है ना, जब वो बच जाता है ना, वो शुक्रगुजार होता है ना नाराज। लेकिन जो बचाने वाला होता है वो तो एहसान ही कर रहा होता है ना। मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुमको बता के मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। Well, thank you for coming. It's okay. Should I get you anything? कुछ चाहिए तुम्हें? सेबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? क्या हो गया? अब तुम आ गई हो ना, अब ठीक हो जाऊंगी। सेबा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं इतना परेशान हो गई थी। मैंने कहा सेबा हॉस्पिटल कहाँ पहुँच गई? क्या हो गया था? मैंने तो आपको हमेशा ही खुश देखा है। आप इस तरह बेड पर मरीजों की तरह लेटी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कुछ लोग ना मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं हॉस्पिटल में इस तरह लेटी रहूंगी तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बस मैं आज ही घर जा रही हूँ। इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मुश्क, आई एम सॉरी। किस लिए?
तुम जानती हो किस लिए। सेबा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थैंक यू। और इस तरह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जल्दी से ठीक हो जाओ। आप खवातीन के बीच में मैं भी खड़ा हूँ इधर। नहीं, मैं कह रहा था अगर मेरा इंट्रोडक्शन हो जाता तो। अंवर, ये है इर्तिजा हसन, और इर्तिजा हसन ये है अंवर, मेरी छोटी बहन। अच्छा, तो आप हैं इर्तिजा? जी जी, मैं ही हूँ इर्तिजा, जिनके बारे में आप खासे अंदेशों का शिकार हैं। तो फिर तो मैंने आपको डिस्टिंक्टिव से पास कर दिया। रियली? अब आप अगले इम्तिहान की तैयारी करें, अम्मी जी और अब्बू जी के सामने जो हाजिर होना है आपको। अच्छा, आप बेफिक्र हैं साली साहिबा, क्योंकि मैंने आपको अब दिल से साली मान लिया। बहुत बातें करती है, बहुत बातें करती है। बहुत खुश है